मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूंगा कि देश का जो सही जाति धर्म या किसी समुदाय को देख के सुरक्षा नहीं करता, आंसू आ सकता है। कितने पत्र आए थे आपके पास? लगभग 15,000 पत्र थे। खून से लिखे जो शब्द हैं मैं उसको बताना चाहता हूँ कि भैया सीतापुर को बचाइए, ये शब्द है। नमस्कार, मैं आकाश और हमारी आवाज इंडिया की टीम पहुंच चुकी है सीतापुर। सीतापुर भी पहुंचना इसलिए जरूरी था क्योंकि सेना के जवान को पत्र लिखकर बॉर्डर से सीधे सीतापुर बुलाया गया, क्योंकि सेवा एक सर्वप्रथम धर्म है। जिनसे बात कराने जा रहा हूं वो है राम कुमार टोप्पो, जो सीतापुर विधानसभा सीट से विधायक के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनका आना और नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ना, इस सभी मुद्दे को लेकर बात करेंगे और सीतापुर की जनता किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी को वोट देगी, सभी मुद्दे साथ में बात करेंगे। पहले मैं आपका आवाज इंडिया न्यूज में स्वागत करना चाहूंगा। जय हिंद। जय हिंद सर। मेरा सबसे सर्वप्रथम सवाल यह रहेगा कि सीतापुर क्यों आना पड़ा आपको नौकरी छोड़कर? देखिए, मेरा बचपन से एक सपना रहा कि मैं केवल फौज में ही जाऊंगा और फौज में ही रहा। 13 साल ड्यूटी की, लेकिन अचानक से सीतापुर के युवा युवती, यहाँ के जनता एकत्र होकर मुझे पत्र लिखा, व्यक्तिगत मिला, और एक बहन ने तो खून से भी पत्र लिखा। तो इतनी सारी समस्याएं आज सामने नज़र आती है, तो एक देश का सैनिक पीछे कैसे हटता। इसलिए मैंने पद से इस्तीफा देकर राजनीति में आया। खून से लिखे पत्र को देखकर, और सर कितने सारे पत्र आपके पास आए थे जब आप नौकरी में थे, ड्यूटी में थे, जब बॉर्डर में दुश्मनों से लड़ाई लड़ रहे थे? तो लगभग 15 से 20 हज़ार पत्र रहे होंगे। व्हाट्सएप से 3500 मैसेज थे लगभग, और एक खून से पत्र आया था। मैं कम सवाल में इन बातों को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि आपको भी दौरा के लिए हर जगह जाना पड़ता है। मेरा प्रथम सवाल, किन मुद्दों को लेकर आप डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे हैं? देखिए, आज सीतापुर विधानसभा में आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी मूलभूत सुविधाएं आज नहीं पहुंची है। आज भी अगर कोई बीमार पड़ता है तो किसी इलाके में खटिया से उठा के लाया जाता है। शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है, और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा घोषणा पत्र जारी किया है, हम उसको भी लेकर जा रहे हैं। जनता में रुझान है, बहुत ज़्यादा समर्थन है। सीतापुर में कांग्रेस का गढ़ माना जाता है सीतापुर को, और इस बार तो टक्कर का मुकाबला है, और इस मुकाबले में कैसे जीत हासिल करेंगे, और लोगों का रिव्यू क्या आ रहा है लोगों के पास जाने के बाद? इस बार देखिए, ये बात तो सिद्ध होता है कि राम कुमार को पब्लिक ने बुलाया है, और ये साफ बात है कि यहाँ की जनता ही चुनाव लड़ रही है। जब जनता चुनाव लड़ रही है तो किसी प्रकार का कोई सोचने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने का क्यों? निर्दलीय से भी लड़ सकते थे, और भी पार्टी जिसमें आपका अच्छा पकड़ हो। देखिए, मेरा तो राजनीतिक संबंध दूर दूर से आज तक कभी नहीं रहा, लेकिन जब मैं आया था 4 तारीख को राजनीतिक तौर पे, मैं सितंबर में आया, तो उस दिन मैंने यही बात कहा था कि जो युवाओं को सम्मान करेगा, जो सीतापुर की जनता का मांग का सम्मान करेगा, हम उसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। यदि कोई नहीं करता है तो निर्दलीय लड़ेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जनता की मांग का सम्मान किया है और टिकट दी है। सीतापुर की जनता के लिए 3 ऐसा मुख्य मुद्दा बताइए जिनके लिए वो तरस रहे हैं, जिनको अभी तक नहीं मिल पाया है। आज मैं गांव-गांव जाता हूं तो वहां आज भी लोग पानी के लिए बोलते हैं, जबकि पानी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो सबको चाहिए। आज सड़क नहीं होने से लोग शिक्षा के लिए पहुंच नहीं पा रहे हैं, और कई बीमार हो जाने पे ये समझ लीजिए कि एम्बुलेंस तक वहां नहीं पहुंच पा रहा है। तो मैं तो चाहता हूं कि यदि मौका मिले तो प्रथम दृष्टि से जो दैनिक सुविधाएं हैं उस पर काम करेंगे, और बाकी हमारे क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मैं हर एक स्तर को बढ़ाना चाहता हूँ। क्या लगता है, लोग आपको भी चुनकर सामने लाना चाहते हैं? जैसा लोगों का इच्छा रहता है ये कि कोई नया प्रत्याशी के रूप में नया चेहरा देखना चाहते हैं लोग। आप नए चेहरे लेकर यहाँ पे आए हैं, और टोटल कितने पत्र आपके पास आए थे, जिसमें से एक खून का पत्र लिखा था किसी बहन के द्वारा? उस पत्र में क्या लिखा था, उसको जाहिर करिए आप। लास्ट में जो खून से लिखे जो शब्द हैं मैं उसको बताना चाहता हूँ कि भैया सीतापुर को बचाइए, ये शब्द है। बाकी इसके अतिरिक्त ऐसे शब्द हैं जो शायद उस पत्र को पढ़ने के बाद व्यक्ति का आंख से आंसू आ सकता है। कितने पत्र आए थे आपके पास? लगभग 15,000 पत्र थे। सीतापुर को मैं जैसा पहले बताया आपको, कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है, और इस गढ़ में इसको बीजेपी में ढालना
कैसे संभव रहेगा आपके लिए? ये इसलिए संभव रहेगा क्योंकि यहाँ की जनता ने स्वयं चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। और आज जब गांव-गांव में जाता हूँ तो रुझान दिखता है, समर्थन दिखता है, क्योंकि उन्होंने ही बुलाया है और उनके बुलाने पर हमने इस्तीफा देकर आया है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बीजेपी को समर्थन मिलेगा और कमल खिलेगी। ऐसा कोई 3 मुद्दा बताइए जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय में भी उनको उस चीज को आगे करेंगे। हमारे पास सबसे प्रथम जो ये है रहेगा कि क्षेत्र की सुरक्षा, जबकि इस चीज़ पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है। आज हमारे क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ गया है। हर तीसरे दिन कोई ना कोई वारदातें नजर आती हैं। तो मैं चाहता हूं कि सीतापुर को प्रथम दृष्टि से सुरक्षित बनाई जाए, अपराध को यहां से खत्म करने के लिए योजना बनाई जाए। सीतापुर जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बात करें तो लोग रोजगार के लिए यहाँ से 70 किलोमीटर दूर अंबिकापुर जाते हैं क्योंकि उनको लोकल स्तर पर रोजगार नहीं मिल पाता अपने घर परिवार को छोड़कर। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये है, और बाहर भी प्लान है यहाँ से, जैसे दिल्ली सब में काम करने जाते हैं, गोवा में जाते हैं। ये बेरोजगारी का एक वो है। हम भविष्य में यदि मौका मिले तो इसके लिए बेहतरीन रूप से काम करने के लिए योजना बनाएंगे। घोषणा पत्र जारी कर दिया है छत्तीसगढ़ के हाईकमान ने, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान में। इसको घोषणा पत्र को कैसे लोगों तक उतारेंगे और इसमें घोषणा पत्र कैसे 3 मुद्दे बताइए जिनको लेकर आप लोगों के पास आज मुलाकात करने जाएंगे। हमारा क्षेत्र क्या है, कृषि प्रधान है। हर लोग धान की खेती ज़्यादातर करते हैं। आज पार्टी ने बहुत अच्छा धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपया देकर घोषणा पत्र हमने जारी किया है। और साथ ही साथ अब तक क्या रहा है कि किसानों को पैसे धान बेचने के बाद भी किस्तों में मिलता था। ज़रूरत है मान लीजिए उससे ज़्यादा, लेकिन नहीं मिल पाता था। मगर हमारे घोषणा पत्र में किसान यदि अपना पूरा पैसा जितने का धान बेचा है वो एक साथ ले सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक आज सीतापुर उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है, बैंक चल के उनके गांव तक जाएगी। और दूसरा कि रकबा क्या है, 21 क्विंटल प्रति एकड़ का बनाया है। तो एक किसानों के लिए आज हर घर किसान है, किसानों के लिए बहुत अच्छा घोषणा पत्र है। मैं छत्तीसगढ़ के सीतापुर में आया इसलिए हूँ क्योंकि शहीदों के द्वारा ही इस भारत को बचा कर रखा गया है, क्योंकि बॉर्डर पे चुनाव नहीं चलता है, बॉर्डर पे सिर्फ लड़ाई चलती है, गोलियां चलती है और बम चलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो गोलियां बम का कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे कैसे सेवा किया जाएगा उस बॉर्डर को छोड़ के आने के बाद? क्या इसको भी आप एक बॉर्डर मानते हैं या यहाँ पे भी लड़ा जाएगा दुश्मनों से और चुनाव किस अंजाम तक, कितने अच्छे अंजाम तक सीतापुर को पहुंचा जाएगा? देखिए, देश का जो सैनिक है वो हर परिस्थिति से गुजरा हुआ व्यक्ति होता है, जिसे कहते हैं बार बार की नहीं बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। हर घाट घाट का पानी पी के आदमी पहुंचता है, तब जाके देश की सुरक्षा होता है। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैंने 13 वर्ष देश को जाना है, और आज अगर सीतापुर का मौका मिल रहा है ना तो ये मेरे लिए सौभाग्य है, क्योंकि देश सेवा बॉर्डर में भी थी और आज भी देश सेवा करूंगा। इससे पहले 2018 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव में, भूपेश बघेल के घोषणा पत्र में जो मुद्दे तो बहुत सारे थे, पर 3 मुद्दे में बात करूंगा। शराबबंदी, महिला संबंधित और रोजगार को लेकर। ये तीनों कहीं ना कहीं चौपट नजर आ रहे हैं। इस तीनों को आगे कैसे बढ़ा चाहेंगे? सरकार लाने के लिए इन्होंने वादा बहुत सारे किए और उसका नतीजा आपने देखा होगा कि पूरे 5 साल हड़ताल ही हड़ताल हुए हैं। चाहे किसी विभाग को उठा लीजिए, चाहे स्वास्थ्य को ले लीजिए, चाहे शिक्षा को ले लीजिए, हर साल हर महीने कोई ना कोई हड़ताल रहा है। खिलाफी वाले काम किए हैं जो सबके नज़र के सामने है। लेकिन भविष्य में यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार आती है तो इन सभी मुद्दों पर नजर रखते हुए और अपने घोषणा पत्र को देखते हुए 100% अपने घोषणा पूरा किया जाएगा। क्या अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो निष्पक्ष रूप से लोगों का सहायता किया जाएगा, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा? ऐसा कोई आपके मन में कुछ चल रहा होगा, बताएंगे? जी जरूर। मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहूँगा कि देश का जो सैनिक होते हैं वो कभी जाति धर्म या किसी समुदाय को देख के सुरक्षा नहीं करते। हम सिर्फ राष्ट्र प्रथम की भावना लेकर देश की सुरक्षा करते हैं। और आज भी मैं भले ही सैनिक नहीं रहा लेकिन पूर्व सैनिक हूँ, और उसी भावनाओं को लेकर राष्ट्र प्रथम की भावनाओं को लेकर आगे बढ़ूंगा और सबको समान भावना से केवल और केवल सीतापुर के विकास का ध्यान दूंगा। जय हिंद। जय हिंद सर। मेरे साथ थे राम कुमार टोप्पो, भारतीय जनता पार्टी सीतापुर से प्रत्याशी। मैं आकाश जसवाल, कैमरामैन विशाल दास के साथ।